दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मेरा विषय कुछ इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के मुख से सुन रखा है कि मैं पूजा पाठ सब करती हूँ, सब करता हूँ पूजा पाठ या फिर बहुत सारे दान पुण्य भी करता हूँ, पर उसका मुझे फल नहीं मिलता। मैं बहुत सारी परेशानियों से हमेशा जूझता रहता हूँ। तो इसी सब बातों पर ये लोग मेरे यहाँ जो आते थे वो भी ऐसे प्रश्न करते थे कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, जो आप बताती हैं सब कुछ करता हूँ, पर सब कुछ विफल हो जाता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, स्किप करके आप लोग को वीडियो को क्या मिलेगा? या तो आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो पूरा देख करके सुन करके उस तरह से आप लोग अपना जीवन शैली बदलिए, या तो फिर नहीं देखना चाहते हैं तो स्किप मत कीजिए, क्योंकि उससे आप लोग को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आधा अधूरा ज्ञान, कोई भी कहानी का आधा अधूरा ज्ञान राक्षस लेते हैं, इसलिए आप लोग ऐसा मत किया कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ी सी 2 मिनट की इसमें मैं कहानी बताऊंगी शिव पार्वती की। वो आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा कि वो कहानी आप लोग को क्या शिक्षा देती है। जो आप लोग हमेशा दुखी रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि हम अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, और बगल वाला बुरा है तब भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो यही सब बातें आप लोगों को धर्म में समझने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बार शिव पार्वती जी, जैसे कि राम अच्छे थे फिर भी सोने की लंका तो रावण को प्राप्त हुई। दुर्योधन बुरा था फिर भी पांडव लोगों को वन मिला। तो यही सब आप लोगों के मन में सवाल आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, आखिर विजयी तो लास्ट में यही लोग कहे जाते हैं। दुर्योधन मारा गया, रावण मारा गया, लेकिन ये बातें आप लोग को और मैं अच्छे से समझा रही हूँ। शिव पार्वती जी एक बार वन में विचरण करने गए, घूम रहे थे, तो अचानक से शिव माता पार्वती को जैसे थकान फील हुआ। कहीं वो बोली कि मैं यहाँ कहीं बैठना चाहती हूँ, तो चूँकि वन में तो सिर्फ कांटे पतझड़ सब फैले होते हैं, तो शिव जी से बोली कि कुछ लाइए बैठने के लिए, मैं बैठूँ। तो जब उनको बैठने के लिए वो सोचे कि कहीं से मैं ईंट लेकर आऊँ। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो भगवान थे, कुछ प्रकट कर सकते थे। नहीं नहीं, वो पृथ्वी लोक में भ्रमण करते थे ना, नर नारी का रूप पकड़ के, और लोग भ्रमण कर रहे थे वनों में। तब वो क्या गया कि 2 कुआं था, एक कुआं थोड़ा टूटा फूटा था और एक कुआं पूरा अच्छा था। तो वो क्या किए कि जो टूटा फूटा था उसी में से गए 2 ईंट लेकर के आए, एक पर पार्वती माता को बैठाने के लिए, एक पर खुद बैठने के लिए। तब पार्वती माता ने कहा कि अरे ये आप क्या कर रहे हैं, वो जो टूटा हुआ था उसी को आप तोड़े हैं और जो अच्छा था उसको छोड़ दिए हैं। तो शिव भगवान ने कहा कि इस समय ये अपने बुरे कर्मों का कष्ट काट रहा है, इसलिए इसको ये सजा देनी है। अगर मैं किसी को बुरे कर्मों का कष्ट देता हूँ तो उस समय उसकी ज़िंदगी को, जैसे उसके हर चीज़ को बिगाड़ना ही काम रहता है, क्योंकि जब बुरे कर्म लोग किए रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी में आए दिन परेशानी ही लाना रहता है। इसके 2 ईंट और लाया हूँ, इसको और तकलीफ हुई होगी। तो वो ये अपने कर्मों का कष्ट काट रहा है, क्योंकि जब ये कुआं अच्छा था तो कितने लोगों की ये जानें ले चुका था। जल पीने नहीं देता था अपना, मतलब जल निकालने वालों को अपने तरफ ये खींच लेता था, उसी में कितने लोग मतलब कि मर गए। तो उसी का ये कर्म काट रहा है। और वो जो कुआं है जो मीठा पानी सबको पिलाता है, वो अच्छा इसलिए है क्योंकि वो अपना शांति से सबको अपने कुएं का जल पीने देता है, हर राही का आशीर्वाद पाता है। तो कुल मिला जुला करके यही कहने का मतलब है कि जो आदमी कुछ कर्म खराब किया रहता है तभी कष्ट भुगतता है, अन्यथा अगर कर्म खराब नहीं है तो भगवान भी उसको कष्ट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करना चाहिए, कर्म करने का फल निश्चित एक दिन मिलता है। राम जी भी था तो दशरथ को श्राप दिए थे वो श्रवण के पिताजी, तब जाकर के राम को ऐसा कष्ट भोगना पड़ा। इसी तरह से ये थी दुर्योधन, महाभारत का कांड था, उसी सब में ये सब हुआ। तो कोई भी अपने कर्मों का ही या फिर किसी के श्राप बद्दुआ का ही कष्ट काटता है। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। अगर आपके जीवन में कुछ बुरे दिन आए हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे कर्म कीजिए।
कुछ तो होता है कि अच्छे कर्म करने से वो दिन जल्दी से कट जाता है, और कुछ होता है कि जैसे आप लोग अगर छोड़ दें उस चीज़ को तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए बुरे दिन में घबराइए मत, अच्छा कर्म कीजिए, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम होते होते उसका जितना समय रहेगा, मान लीजिए 6 महीने आपकी, साल भर, 2 साल, 4 साल आपकी अवधि अगर जीवन में ये है कि आप लोग को कष्ट मिलेगा ही, तो उसका ना प्रभाव भी रहेगा, और धीरे धीरे वो 4 साल का समय भी आपका कट के और अच्छे दिन आ जाएंगे। हर सूर्योदय हर रोज होता है और रात भी होती है, तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को, अगर समृद्धि परिवार से जुड़े हैं तो इस चीज़ से घबराना चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ कि इस चीज़ से कटने के लिए और अपने जीवन को सार्थक और सुंदर बनाने के लिए क्या एक छोटा सा चीज़ पूजा पाठ के साथ आप लोग कर लिया कीजिए। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई होता है कि हाथ में हमेशा मंत्र जाप करने वाला माला लिया रहता है और कुछ मंत्र हमेशा अपने मुख से बोलता रहता है। तो हर लोग इस मुख से मंत्र इसीलिए नहीं बोलते हैं कि सिद्धि करना रहती है। कोई राम राम बोलता है, कोई राधे कृष्णा बोलता है, मतलब कुछ बोलता है। इसलिए बोलता है कि मन की, तन की शुद्धि बनी रहेगी और जो भी कर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, वो कटते जाएंगे। जुबान से जितने बार भगवान का नाम लेंगे, देखिए दोस्तों, ऐसे तो आप लोग 5 मिनट मंदिर में शाम को सुबह जाते हैं, तो पूजा पाठ करते होंगे, उसी समय आप लोग भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन माला का जाप जो लोग करते हैं इसलिए करते हैं कि वो हमारे कष्ट कटेंगे। तो यदि आप माला का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को आज चीज़ बता रही हूँ। 2 हमारे ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं कि जिनको या तो अपने आप पॉकेट में परमानेंट रख लिया कीजिए, कहीं भी जाइए आइए। इससे क्या होगा कि जो किसी का अगर नज़र दोष, काली शक्ति, बुरी शक्ति आपको, या फिर कोई होता है कि रास्ते में लांघना उंगना पड़ जाता है, या फिर आप पे कोई किया कराया, किसी की आपको हाय बद्दुआ लगनी हो, तो वो चीज़ यदि आपके पास रहेगी तो निश्चित रूप से आप पे वो कोई कारीगर नहीं करेगी। वो 2 किताब है, एक सुंदर कांड का और एक विष्णु सहस्त्र नाम का। उसकी छोटी पुस्तक भी यदि आपको मिल जाए, मैंने कई लोगों को देखा है कि बैठे बैठे अपने पैकेट में ये पुस्तक रखे रहते हैं और निकाल कर पढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग पढ़ नहीं सकते, हाथ वाथ साफ नहीं है, तो कभी ऐसा रहेगा तो साफ करके पढ़ भी लेंगे, तो अपने पैकेट में सदैव रखिए। इससे तो ये होगा दोस्तों कि आपका जो भी काम के लिए आप लोग जाएंगे आपको सफलता मिलेगी, और जो भी ऐसी शक्ति हो जो कि आप पे असर कर रही हो, उसका प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपके शरीर से जुड़ा रहेगा। अब इससे मैं आप लोग को छोटी एक लाइन बता देती हूँ कि एक व्यक्ति को किसी बुरी शक्ति ने घेर रखा था। अब वो दवा पे दवा करा रहा था। एक जगह जब वो वैद्य के यहाँ गया दवा लेने, तो वैद्य लोग जैसे पुड़िया बना करके दवाई देते हैं, और वो पुड़िये की दवाई में हनुमान चालीसा का 2 लाइन लिखा था। अब वो लाया और अपने पैकेट में रख करके जब मन करता था खाता था। वो पुड़िया उसके पैकेट में था। अब चूंकि उस पर 2 लाइन हनुमान चालीसा के लिखा था। जब बुरी शक्ति उसके पास आई, ये आप लोग कहानी झूठी मत मानिएगा, ये सब शास्त्रों की कहानी है। जब बुरी शक्ति उसके पास आई तो वो बोला कि वो पुड़िया उठाकर फेंक दो। अब ये सोचने लगा कि ये पुड़िया क्यों फेंकूं। वो बोला कि नहीं, ये तो मेरी दवाई है, मेरी तबीयत खराब रहती है इसलिए मैं दवा लिया हूँ, तो मैं क्यों फेंकूं। तो बोला नहीं, तुम उससे ठीक नहीं होगे, तुम उसको फेंक दो। अब इसके दिमाग में आया कि मैं ये पुड़िया फेंकूंगा ही नहीं। अब वो बार बार आता था, परेशान करता था, बार बार वो शक्ति आती थी उसको परेशान करती थी। अंततः वो शक्तियाँ, कोई भी शक्ति इस ब्रह्मांड में हो, इंसानी ताकत से कमजोर ही होती है। इसलिए इंसानों को अपनी ताकत और बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो पुड़िया निकाल कर एक दिन उसकी दवा खत्म हो गई और वो फेंकने लगा, तो अचानक उसकी नज़र गई उस 2 लाइन पे जो उसमें लिखा था छोटे अक्षरों में हनुमान चालीसा का। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा यदि आप अपने पास ये 2 पुस्तक में से कोई एक पुस्तक रखे रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहेंगी, और आपकी जो भी ग्रह बाधा आती है आपके जीवन में, कुंडली में आपके ग्रह बाधा है, ग्रह बाधा असर क्यों करती है आपके शरीर में, वैसी कोई नकारात्मक शक्ति रहती है, वैसा प्रभाव नहीं रहता। इसीलिए तो कहा जाता है कि रोज के अनुसार आप लोग रंग का कपड़ा पहनिए, उस अनुसार आप लोग पूजा पाठ जैसे कीजिए। तो इसलिए वो पुस्तक आप अपने पास रखिए, आपका जीवन धीरे धीरे बदलने भी लगेगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।